अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबात के करीब गच्चीबौली स्टेडियम में चलो वोट वॉकथॉन का इनेकाद। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज, DGP अंजनी कुमार, साबिक DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा नौजवानों ने वॉक में लिया हिस्सा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के इंतखाबी मुहिम के तहत दौरे जारी। हल्के असेंबली राजेंद्र नगर, याकुतपुरा और नामपल्ली के उम्मीदवारों के हक में की वोट की अपील। कांग्रेस के कौमी कायदीन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की इंतखाबी जलसों में शिरकत। कहा, अवाम तब्दीली और कांग्रेस को इख्तिदार देना चाहती है। तेलंगाना इंतखाबात में जीत हासिल करने बीजेपी ने कमर कस ली। PM मोदी ने कामारेड्डी और महेश्वरम हलकों में किया अवामी जलसों से खिताब। कहा, तेलंगाना के अवाम रिकॉर्ड तादाद में बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए हैं तैयार। तेलंगाना में जारी मुस्लिम रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, बीजेपी इसे करेगी खत्म। तेलंगाना दौरे के मौके पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान। BRS, MIM और कांग्रेस को बनाया निशाना। अमित शाह का नाम होना चाहिए झूठ का बादशाह। इंतखाबी रोड शो के दौरान MLC कविता का बयान। कहा, तेलंगाना 4 करोड़ लोगों का है खानदान, आप हमें तकसीम नहीं कर सकते। और अब खबरों की तफसील। इंतखाबात के करीब अवाम, खासकर नौजवानों को वोट के हक़ के बारे में आगाही फराहम करने के लिए चलो वोट वॉकथॉन मुनक्किद किया गया। ग्रुप्स जैसे लेट्स वोट, हाइसिया, टास्क वगैरह के ज़रिए 5K वॉक का एहतमाम गच्चीबौली स्टेडियम में किया गया, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज, तेलंगाना DGP अंजनी कुमार, साबिक DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। वाज़ेह हो कि 30 नवंबर को तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग होने वाली है। इस वॉक में वोट डालने का हक़ हासिल करने वाले मर्द व ख़वातीन ने और कई IT कंपनियों के मुलाजमीन व तलबा ने आओ वोट डालें के नारे लगाते हुए जोश व खरोश से हिस्सा लिया। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आज रियासत में जारी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तहत ज़िले कामारेड्डी के भिकनूर, कामारेड्डी टाउन, निज़ामाबाद अर्बन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया और मुतालिका हलकों के BRS उम्मीदवारों के हक़ में वोट देने की आवाम से अपील की। इस दौरान उन्होंने रियासत में जारी फलाही स्कीमात को आगे भी जारी रखने के लिए 30 नवंबर के दिन कार के निशान को वोट देकर KCR को फिर से CM बनाने की अपील की। కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చింది ఎవరు? షాదీ ముబారక్ ఇచ్చింది ఎవరు? ఇవాళ మనకు రైతు బీమా ఇచ్చింది ఎవరు? రైతు బంధు ఇచ్చింది ఎవరు? రేపు సౌభాగ్య లక్ష్మి ఇచ్చేది ఎవరు? KCR బీమా ఇచ్చేది ఎవరు? అన్నపూర్ణ పథకం పెట్టేది ఎవరు? 400కి సిలిండర్ ఇచ్చేది ఎవరు? అసైన్డ్ భూముల మీద హక్కులు ఇచ్చేది ఎవరు? కామారెడ్డిలో గెలిచేది ఎవరు? सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते के रोज़ हल्के असेंबली याकुतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने जाफर हुसैन मेराज के हमरा बल्दी डिवीज़न, मुगलपुरा और तालाब चिंचलम के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर आवाम से फ़र्दन मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मजलिस पार्टी याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिस क़ायदीनों, कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आमीन आमीन। वोट डालना है सर, वोट डालना है सर। शुक्रिया सर। ख्याल रखिए, आप तमाम से अपील है। आमीन आमीन। अमीन भाई ऐड है ना? कहाँ है भैया? कौन है? आप छुट्टियाँ नहीं है, कौन है जिम्मेदार? लीजिए, मेरा सब उम्मीदवार है, दुआ फरमाइए आप। बहुत शुक्रिया। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। थोड़ा ख्याल रखिए भाई। 30 नवंबर को मजलिस वोट दीजिए, पतंग का निशान है।
बंदिश कोट दीजिए, पतंग का निशान है। मेरा साहब उम्मीदवार है, दुआ फरमाइए। सलाम वालेकुम। पेश करने आया हूँ 30 नवंबर को बंदिश कोट दीजिए, दुआ फरमाइए। सलाम वालेकुम। थोड़ा इधर आ जाइए, तरफ से करो। दूसरी जानिब सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव की इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने बल्दी डिवीजन सुलेमान नगर के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देकर स्वामी यादव को कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर हल्के राजेंद्र नगर के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, कायदीन और सरगर्म कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने मजलिसी उम्मीदवार के हमरा एसी गार्ड्स, मल्लेपल्ली, आसिफ नगर व दीगर इलाकों में रोड शो करते हुए आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी नूरुद्दीन ओवैसी, दीगर मजलिसी कायदीन व कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कांग्रेस से यहाँ मुकाबला, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी। बीजेपी क्या कोई कैंपेनिंग कर रही है? बीजेपी के बड़े लीडर किशन रेड्डी, अमित शाह, मोदी नामपल्ली आ रहे हैं। समझो मेरी बात को, जब हमारा मामला आता है ना, तुम सब एक हो जाओ, हम एक ही काफी है। आपका सियासी शऊर है, आपका इत्तेहाद है। इस बात पर गौर करो। वो नहीं चाहते कि यहां जैसा शऊर है, ये शऊर हैदराबाद से बढ़कर निकलकर हिंदुस्तान के दूसरे कोने में पहुंचे। हमको इस बात पे और फिक्र करनी चाहिए कि आज तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख की आबादी है मुसलमानों की, और यहाँ पे बजट 2200 करोड़ का। और फिर राजस्थान में मुसलमानों की आबादी 62 लाख, लेकिन वहां पे बजट ये साल ऐलान करे 400 चिल्लर का, जारी हुआ सिर्फ 120 करोड़। आप अंदाजा लगाओ, यहाँ शादी मुबारक है 2,76,000 मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई, 1 लाख चिल्लर रुपया दिया जाता है बच्ची को, लेकिन राजस्थान में सिर्फ 6,000 मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई, 30,000 60,000 दिया गया। अरे आप अंदाजा लगाओ कि वहां पर गुज्जरों को 5% का ताफुजात है, सबको ताफुजात है, मुसलमानों को नहीं। लेकिन तेलंगाना में मुसलमानों को 4% ताफुजात है। सनत नगर के एमएलए उम्मीदवार व रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम जारी है। जहां वो मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकातें कर रहे हैं, तो वहीं इजलासों में भी शिरकत करते हुए खिताब कर रहे हैं। उन्होंने जुमे की रात पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और श्रीनिकेतन अपार्टमेंट रेसिडेंस और लीला नगर रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मुनक़दा इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। हफ्ते के रोज़ भी उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद ही तरक्याती काम हुए हैं और आवाम पुरअमन माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि हल्के में जिसको भी ज़रूरत होगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे और आवाम की खिदमत करते रहेंगे। कॉलोनी और अपार्टमेंट्स के मकीनों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन्हें अपनी हिमायत का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में BRS कॉरपोरेटर्स, कायदीन कारकुनान और दीगर मौजूद थे। हकीकत में कोई भी नहीं कर सकते। चंद लोग इससे पहले रईस वाले साल को 350 दिन दिल्ली में रहते थे, फिर दिल्ली जाके अपना तकलीफ कौन बोलना आप लोग जानते। तो इसलिए ये क्या है कि आउटडेटेड है। दूसरा क्या है कि किसका उसका एड्रेस किधर है मालूम नहीं, फिर ऐसे लोगों को कैसा। इसलिए मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है
మా అక్క చెల్లెళ్ళకి చెప్తున్నామా, తల్లులు మీ అందరికి కూడా, అందరికీ మీ ఫ్యామిలీలు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి కారు గుర్తు ఓటేయమని చెప్పండి. తప్పకుండా అందరిని ఆదుకునేటువంటి బాధ్యత నాది. కొంతమంది ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఉన్నారు, కొంతమందికి ఇంకా వేరే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండి చూసుకునేటువంటి బాధ్యత నాది. కాబట్టి మరి నేను ఇంకా వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి, పోవచ్చా? जा सकता हूं? सब कार के निशान के सिवा एक वोट भी किधर भी नहीं जाना. थैंक यू भाई, थैंक यू. अभी देखो इलेक्शन है बोल के अपने महलों में, अपने बस्तियों में మీ దగ్గరికి ఎవరు పడితే వాళ్ళు వస్తున్నారు. 9.5 साल से किधर गए लोग? కాగే మీకు అందరూ తెలుసు ఎక్కడ పోయారు వీళ్ళంతా. కాబట్టి మీ అందరికి ఉన్నది నేను చేపించిస్తా. ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు చూసినా బురద ఉంటుంది, దాని లైన్స్ అన్ని మార్చి మంచిగా చేసి ఇస్తా. కాబట్టి మీ అందరికి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది, ఆడ కూడా కొన్ని గుడిసెలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకు కూడా నేను చేపించి ఇస్తా. ఇబ్బంది పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. आपका रोड़ा देखो कैसे में आप जातों पर देख रहे ना, बंजरन जुबलेंस बेगमपेट में रोड, मेन रोड पे कैसा रहता, उससे जबरदस्त रोड़ा बना के दिए. फिर आप लोग कार के निशान वोट डाल रहे हैं ना, सब लोग कार को ఓటేస్తున్నారు. మీకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, మీకు కిందకు भी कुछ भी हुए तो ఎవరికన్నా ఏదైనా అయితే ఎవరున్నారు మీకు? कादी रात को हम तो हाजिर है ना. किनको भी कोई भी तकलीफ रहे तो ఎవరికి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే నేనున్నా కదా. కాబట్టి మంచి మెజారిటీతో గెలవాలి కదా. గెలవాలంటే అందరూ ఓటు వేయాలి. అంతేగాని घर में बैठ के मैं वोट को नहीं जाता हूं, वैसा नहीं करना. ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज तेलंगाना के जिले खम्मम का इंतखाबी मुहिम के तहत दौरा किया. इस मौके पर उन्होंने पालेर में मुनक्किदा रोड शो, सत्तुपल्ली और मधिरा में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया. पालेर के रोड शो में प्रियंका गांधी कांग्रेस के गाने पर आवाम के साथ झूमती हुई नजर आई. इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए मार पू कावाली कांग्रेस रावाली का नारा लगाया, जिस पर आवाम में एक जोश नजर आया. तेलंगाना में केसीआर और दिल्ली में मोदी को शिकस्त देने का अहद करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मेरी और मोदी की नज़रियाती लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी. मैं नरेंद्र मोदी से लड़ूंगा जब तक मोदी की जहनीत नहीं बदलती. राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ आदिलाबाद में मुकामी कांग्रेस उम्मीदवार कंदे श्रीनिवास रेड्डी की ताईद में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब किया. इस मौके पर उन्होंने BRS, BJP और MIM को अपनी तनकीद का निशाना बनाया. वाज़ेह हो कि इससे कबल राहुल गांधी ने बोधन में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे में भी शिरकत करते हुए खिताब किया था. केसीआर ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया. केसीआर जी, जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी. हैदराबाद, जिससे आपने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं, हैदराबाद को दुनिया में मशहूर IT सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था. जिस एयरपोर्ट से आप अपना हवाई जहाज लेके उड़ते हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया. आउटर रिंग रोड, जिस पे आप अपनी गाड़ियां चलाते हो, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए. और मेट्रो में आप चलते नहीं, मगर वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया. और केसीआर जी, जिस प्रदेश के आप चीफ मिनिस्टर हैं, उस प्रदेश को भी कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर बनाया है. तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई है. एक तरफ केसीआर, उनका परिवार, और दूसरी तरफ तेलंगाना की जनता.
एक तरफ कलेश्वरम डैम तो दूसरी तरफ हैदराबाद जो दुनिया का आईटी सेंटर बना है। हैदराबाद जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और जो तेलंगाना का अब सबसे बड़ा एसेट है। एक तरफ कलेश्वरम के टूटे हुए खंबे, उस पे जो क्रैक्स लगे हैं, दूसरी तरफ हैदराबाद जो पूरी दुनिया को तेलंगाना से जोड़। दोराला तेलंगाना जहां सारी की सारी पैसे बनाने वाली मंत्रिमंडल एक परिवार के हाथ में, चाहे वो जमीन हो, शराब हो, रेत हो। जब भी जमीन, शराब या रेत बिकते हैं तो एक परिवार को तेलंगाना में फायदा होता है। जैसे गाड़ी में 4 टायर होते हैं ना, चारों फाड़ दिए हमने उठा के। नरेंद्र मोदी कहता है भैया ये क्या हुआ, तेलंगाना में बीजेपी कहां गई, दिख ही नहीं रही है। अब हमारा लक्ष्य है कि यहां तेलंगाना में केसीआर को हराना और दिल्ली में बीजेपी की गैस निकालना। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते। ఈ ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు। जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां पे एमआईएम के लोग आ जाते हैं, कैंडिडेट लगा देते हैं। तो ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं और ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना आए, क्योंकि तीनों अपने लिए काम करते हैं। नरेंद्र मोदी, केसीआर दोराला सरकार चलाते हैं, चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। इसलिए यहाँ लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में, पीछे से बीजेपी और एमआईएम की मदद करनी। और मेरा लक्ष्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने का है, मगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हटाने का है। पहला कदम बीआरएस को हराने का है। यहाँ पे हमने बीआरएस को हरा दिया तो नरेंद्र मोदी को हराना आसान हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि ये लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट को यहाँ जिताइए। కాబట్టి అత్యధిక మెజారిటీతోని ఇక్కడ కాంగ్రెస్ నాయకులు గెలవబోతున్నారు। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ఎవరొచ్చిండ్రు మన ఆదిలాబాద్కి? ఎవరొచ్చిండ్రు? ఇందిరమ్మ మనమడు, రాజీవ్ గాంధీ గారి సోనియమ్మ కొడుకు రాహుల్ గాంధీ గారు భావి భారత ప్రధానమంత్రి వచ్చిండు మన ఆదిలాబాద్కి। ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకండి, గట్టిగా। రాహుల్ గాంధీ గారు మన ఆదిలాబాద్ కు వచ్చిండ్రు। మీకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టించిన ఇండ్లే ఆదిలాబాద్ లో ఉన్నాయి, అవునా కాదా? 5 ఏళ్లలో కొత్తగా లగ్గాలైన వాళ్ళకు, యారవడ్డోళ్లకు ఒక్కళ్ళకైనా రేషన్ కార్డు ఇచ్చిండ్రు 5 ఏళ్లలో? ఇగో ప్రజలలో చైతన్యం వచ్చింది। ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్క అవకాశం ఇద్దామని ప్రజలందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు, అవునా కాదా? కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ఏమొస్తాయి అనేది మన సోనియమ్మ, తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి తల్లి సోనియమ్మ, మన రాహుల్ గాంధీ గారు 6 గ్యారంటీలు ప్రకటించారు। ఒకసారి ఎత్తండి 6 గ్యారంటీలు। కాంగ్రెస్ గెలిచినాక పింఛన్ ఎంత వస్తుంది? 4000। జోర్ से बोलो, గట్టిగా। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पीएम मोदी से लेकर तमाम आला कायदीन दीगर रियासतों के हुज़राए आला भी तेलंगाना पहुंचकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में जारी बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आज कामारेड्डी और महेश्वरम हलकों का दौरा करते हुए अवामी जलसों से खिताब किया। कामारेड्डी में अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीआरएस के सीएम केसीआर और टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी दोनों कामारेड्डी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हार के खौफ में मुब्तला हैं। कामारेड्डी के पास दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमाजहत तरक्की की ज़मानत है। हम तेलंगाना में किसानों, नौजवानों और ख़वातीन की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काम करेंगे। पीएम मोदी ने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना के अवाम रिकॉर्ड तादाद में बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने महेश्वरम में खिताब करते हुए आवाम से कहा कि बीजेपी में आपका बड़ा हुआ एतमाद तेलंगाना को नई बुलंदियों पर ले जाएगा, लेकिन आपको कांग्रेस और बीआरएस से होशियार रहना होगा। ये एक दूसरे पर इल्जामात तो लगाते हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक साथ हैं। के सीएम और तेलंगाना के अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों ही कामारेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही ये लोग दूसरे क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। ये दिखाता है कि ये लोग कितने हताश हैं
कितने डरे हुए हैं। कामारेड्डी के लोगों के पास ये मौका है कि वो कांग्रेस और बीआरएस को ये सिखा दें कि उनकी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। बीजेपी पर आप सभी का बढ़ता विश्वास तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन आपको कांग्रेस और बीआरएस से उतना ही सतर्क भी रहना है। कांग्रेस और बीआरएस के लोग यहां लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। ये जो बाहर बोल रहे हैं ना, वो तो ड्रामेबाजी है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हैदराबाद की एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म अमित शाह ने हल्के असम्बली कोल्हापुर और मुनुगुडू में मुनक़िदा रोड शोज़ में शिरकत करते हुए कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म पट्टनचेरू असम्बली हल्के में मुनक़िदा पब्लिक मीटिंग में शिरकत करते हुए खिताब किया। इसी तरह खैरताबाद में मुनक़िदा रोड शो में उन्होंने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा हल्कों के बीजेपी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाते हुए तेलंगाना में बीजेपी के कमल को खिलाने की अपील की। करण की राजनीति के चलते जो तेलंगाना का प्राइड है, तेलंगाना का गौरव जिसके साथ जुड़ा है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो हैदराबाद विमोचन दिन को भी केसीआर ने मनाने का वादा तोड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन सरकार बनाकर तेलंगाना की रचना के लिए जिन युवाओं ने अपना बलिदान दिया है, उनके स्वप्नों को पूरा करने का काम करेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये वादा हमने तेलंगाना की जनता को किया है और इतनी बड़ी संख्या में जो बैकवर्ड क्लास है उनको हम न्याय दिलाने का काम। और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित। 30 नवंबर को तेलंगाना का चुनाव होना है। मैं तेलंगाना की जनता को, सारे मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि आपका एक वोट केवल एक विधायक या एक सरकार का निर्णय नहीं करे। आपका एक वोट तेलंगाना और भारत के भविष्य का निर्णय और निर्धार करे। इसलिए सारी पार्टियों के परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के साथ आप वोट कीजिए और मुझे भरोसा है कि तेलंगाना के सूज्ञ मतदाता जब ये पृष्ठभूमि को चेक कर वोट देंगे तो निश्चित ही तेलंगाना के मतदाता की पसंदगी कमल निशान पर होगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज तेलंगाना का दौरा करते हुए असेंबली इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। योगी आदित्यनाथ ने सिरपुर, वेमुलावाड़ा, सनत नगर और गोशा महल हलकों में मुनक़िदा बीजेपी के इंतखाबी प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने सीएम केसीआर पर जमकर तनकीद की। गोशा महल हलके में रोड शो के दौरान योगी आदित्यनाथ और उम्मीदवार राजा सिंह पर बुलडोजर पर ठहर कर बीजेपी कारकुनों ने फूल बरसाए। इन जलसों और रोड शोज के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेलंगाना में जारी मुस्लिम रिजर्वेशन आइन के खिलाफ है और बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। इस 4% को SC, ST और BC तबकों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने ये दावा किया कि तेलंगाना के लोगों ने मुस्बित तब्दीली के वादे को तस्लीम करते हुए बीजेपी की हिमायत का वादा किया है। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल देखना हो तो तेलंगाना में हम उसे देख सकते हैं। समाज को बांटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है, उदाहरण यहां पर मुस्लिम आरक्षण के रूप में है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना वासियों से एक वायदा करती है कि भाजपा को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में हमने 6 वर्ष में 6 लाख सरकारी नौकरी वहां के युवाओं को दी है। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। 2,52,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध करवाया है। 55 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा उपलब्ध करवाई है। 3 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है और 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन भी यूपी में उपलब्ध करवाए हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल स्पीड से। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज तेलंगाना के हुजूर नगर में मुनक्किदा पब्लिक मीटिंग, सिकंदराबाद और मुशीराबाद में मुनक्किदा रोड शोज में शिरकत करते हुए बीजेपी को कामयाब बनाने की अपील करते हुए बीआरएस हुकूमत पर जमकर तनकीद की। रोकने का काम केसीआर ने किया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को रोकने का काम किया और 2 BHK के मकान के बारे में चर्चा की और वह भी कुछ उन्होंने नहीं दिया। इसके साथ साथ जो विकास के काम चले हुए थे उस काम को रोकने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों, अगर युवाओं को विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर किसानों को ताकत देना है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। अगर तेलंगाना को मजबूती देनी है तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, आजकल फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। कांग्रेस बीआरएस को गाली देकर भ्रष्टाचार की बात कर रही है और बीआरएस कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए गाली दे रही है। ध्यान में ये रखो कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं, दोनों ही ने ही कुशासन किया है और दोनों की ही छुट्टी होनी चाहिए और कमल खिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। बीआरएस एमएलसी के कविता ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि उनका नाम अमित शाह नहीं बल्कि झूठ का बादशाह रखा जाना चाहिए। कोरटला में इंतखाबी रोड शो के दौरान एमएलसी कविता ने कहा कि एयर इंडिया जैसी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बंद करने वाली बीजेपी के लीडर अमित शाह शुगर फैक्ट्री को खोलने की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आवाम से पूछा कि क्या अमित शाह का ये बयान काबिले एतबार है। कविता ने कहा कि हाँ, हम एक ख़ानदान हैं, तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों का ख़ानदान है, अमन और तरक्की के लिए एक साथ धड़कता है, आप हमें तकसीम नहीं कर सकते। दिल्ली से बहुत लोग आते, बाहर वाले आते, आज कौन कौन है? राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, अमित शाह आए, आज नरेंद्र मोदी आ रहे, यूपी के सीएम योगी भी आ रहे। ये सारे बाहर वाले, दिल्ली वाले आके हमारे परिवार के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आज वो दिल्ली वालों को सभी को बताना चाहती हूँ, हमारा 4 लोगों का परिवार नहीं है, हमारे 4 करोड़ों का तेलंगाना परिवार है। 4 करोड़ों का तेलंगाना का परिवार है। हमारे परिवार में आके
आप डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे परिवार में आके आप झगड़ा नहीं रख सकते। हमें मालूम है कौन सही है तेलंगाना के लिए। जिस तरीके का अमन और चैन 10 साल से यहाँ पे हमने कायम करके रखा है, आज हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में नहीं है। आप सोचिए, वोट करने से पहले अंतक मुंदु कांग्रेस ఉంటే ఎప్పుడెక్కడో దగ్గర లొల్లి, ఎప్పుడెక్కడో దగ్గర కొట్లాట, అందరికీ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉండే 10 ఏళ్లలో అభివృద్ధి తప్ప ఇంకొకటి మనం ఆలోచన చేయలే। కాబట్టి మా అక్క చెల్లెలందరూ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మనం అభివృద్ధి వైపు ఉందామా అరాచకం వైపు ఉందామా? అభివృద్ధి వైపు ఉందామా? ఎవరెవరు చేతులెత్తిన అభివృద్ధి వైపు ఉందామని వాళ్ళు ఒక సగం మందికి రౌడీ కావాలన్నట, మరి అవునా కాదు కదా? అభివృద్ధి వైపు ఉందామా? కేసీఆర్ వైపు ఉందామా? డాక్టర్ సంజయ్ కోటేద్దామా? కారు గుర్తు కోటేద్దామా? మనదేం గుర్తు, మనదేం గుర్తు, మనదేం గుర్తు? నా నీడలో కూర్చున్న వాళ్ళు ఏం చెప్తలేరు। మనదేం గుర్తు, మనదేం గుర్తు, మనదేం గుర్తు, మనదేం గుర్తు। टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी ने रियासत में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात से सिर्फ चंद दिन कबल किसानों को रैतू बंधु की तकसीम को इख्तियार देने के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इक़दाम पर सवाल उठाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ और बीआरएस के दरमियान फेविकॉल बॉन्ड इस पेशरफ्त से एक बार फिर वाज़े हो गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर अवाम का पैसा खर्च करके जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद इंतखाबात के नताइज को मुतासर करना है। మేము ప్రస్తావించేది ఏంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే, ముందస్తుగానే రైతులకు నిధులను విడుదల చేయమని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తే మా విజ్ఞప్తిని పరిగణలోకి తీసుకోలేదు। టీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రం ఓట్లకు 3 రోజుల ముందు మేము రైతుల ఖాతాలలో నిధులు వేస్తామంటే ఈరోజు అనుమతి ఇచ్చిండ్రు। అంటే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల మధ్యలో ఉన్న బీజేపీ బీఆర్ఎస్ మధ్యలో ఉన్న ఫెవికల్ బంధం మరొక్కసారి బలపడ్డది। అయితే ఇప్పుడు రైతులు తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే నెల మేము ఇస్తే డిసెంబర్లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి జనవరిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖాతాలో డబ్బులు ఇస్తే మేము 15,000 వేస్తాం। ఈ రకంగా ఈ రోజుకు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసి ఎన్నికల ముందు వీళ్ళ ఖాతాలో నిధులు వేయడం వల్ల రైతులకు 5,000 రూపాయల నష్టం జరుగుతుంది। ఒక రకంగా ఈ పథకాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనానికి వాడుకోవాలని చూస్తున్నారు। రెండో కోణంలో ప్రతి రైతుకు ప్రతి ఎకరాకి 5,000 రూపాయల నష్టం జరుగుతుంది। అందుకే రైతులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసే విజ్ఞప్తి, మీరెవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు। ఎవరు రైతు బంధు పథకంలో ఖాతాలో డబ్బులు పడ్డాయని ప్రభావితానికి లోను కావాల్సిన ప్రభావితం కావాల్సిన అవసరం లేదు। అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వస్తే 5,000 రూపాయల లాభం జరుగుతుండే అని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు। हल्के असेंबली कारवान से मजलिसी MLA उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने इंतखाबी मुहिम के तहत आज हफ्ते के रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने 30 नवंबर के दिन मजलिस पार्टी के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, कायदीन, कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असेंबली जुबली हिल्स से मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत शेखपेट और भोराबंडा बल्दी डिवीजनों के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से अपील की कि 30 नवंबर को वो अपना कीमती वोट पतंग के निशान को देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन, कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के असेंबली आदिलाबाद के बीआरएस उम्मीदवार जोगू रमना ने आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के हमरा इंतखाबी मुहिम के तहत रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर ज़हीर रमज़ानी ने खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने आदिलाबाद के मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो कांग्रेस के बहकावे में ना आते हुए बीआरएस को वोट दें और जोगू रमना को कामयाब करें। इस रोड शो में साबिक टाउन सदर मजलिस पार्टी ने भी शिरकत करते हुए खिताब किया। अभी वार्ड नंबर 30, 31, 32, 29 4 वार्डों के यहाँ के लीडरों को
और माताओं को, बहनों को, सबको मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, जय भीम। आज जो इलेक्शन 30 तारीख के दिन है, वो 30 तारीख के दिन आप लोग कार का निशान को वोट डाल के, यहाँ जोग रमन आपका भाई है, आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, इस वास्ते मेहरबानी करके आप लोग सब लोग कार के निशान पर वोट डाल के मेरे जिताए तो वहाँ सीएम केसीआर साहब बनूंगा। उस वास्ते हमारे भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, अभी तक कोई सरकार ऐसा डेवलपमेंट करे क्या? अब 31 में जाओ, 32 में जाओ, 29, 30 किधर भी गए तो भी तेलंगाना रियासत बनने के, तेलंगाना सरकार बनने के बाद ही आपका अदलाबाद हो दो सारी तेलंगाना में पूरा रोशनी दिख रहा। मतलब क्या है बोले तो सिर्फ एक केसीआर साहब के विजन से, केसीआर साहब सीएम बनने के बाद जो जो काम हो रहा, मेहरबानी करके टाइम कम है, पब्लिक ज्यादा है, कोई दूसरा कोई पार्टी वाला देखे तो अभी कांग्रेस के मीटिंग चल रहा तो कांग्रेस वाले को, बीजेपी वाले को चेक करा के गिर जाता है। ऐसा पब्लिक कोई बहिरंग सभा लगे तो भी दरगाह खाजी पेट के सज्जादा नशीन सैयद गुलाम अफजल ब्याबनी अलमारूफ खुसरो पाशा ने हल्के असेंबली हुजूराबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार वी प्रणव बाबू की तायद में मुस्लिम भाइयों से पुरजोर अपील की कि वो अपना कीमती वोट वोनो देकर कामयाब बनाएं। हुजूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी आने का इत्तेफाक हुआ। प्रणव बाबू यहाँ के कैंडिडेट है। ये वो कैंडिडेट है, इनके दादा परदादा से हमारे घरेलू ताल्लुकात थे, जैसा कि सिंगापुर आयुष्रा साहब है, विश्वनाथ राव साहब से, ये सबसे ताल्लुकात है। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह से हम देख रहे हैं, इतना प्यारा नाम है हुजूराबाद, इस बेहतरीन नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की भी काफ़ी मेजॉरिटी है। मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करूँगा, जितने भी मसलक वाले हैं सबसे ख्वाहिश करूँगा कि सब इत्तेहाद होकर आज प्रणव बाबू का साथ दें, क्योंकि आज ज़रूरत है। आज हमको खाली तेलंगाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सतह पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले इंतखाबात MP इंतखाबात है। आज आप लोग MLA को जिताएंगे तो कल MP बनेगा, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ जो बिल्स आ रहे हैं, ट्रिपल तलाक का मसला हो, एक्स्ट्रा सिविल कोड का मसला हो, आर्टिकल 370 का मसला हो, ये मसलों से हम रोकना है। हम हमारे नौजवानों की हिफाजत करना है, नौजवानों के भविष्य के ताल्लुक से सोचना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कर्नाटका में हिजाब उतर गया था, दोबारा हिजाब जो है वहाँ पर आ गया है। ऐसा आ गया कि गुलबर्गा के हिजाब जब रोका गया तो आज असेंबली जब शुरू हुई तो पहली असेंबली में जाने वाली औरत फातिमा भी हिजाब पहनकर जो है असेंबली के अंदर गई है। और जितना प्यारा हिंदू मुसलमान एकजहती का प्यारा माहौल जो आप कर्नाटका में देख रहे हैं, उसी तरीके का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और अच्छा रहने के लिए आज जो है प्रणव बाबू को आप लोग जिताइए, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत तेलंगाना में बने और एक मुस्तहकम हुकूमत जो है दिल्ली में बने। हर नौजवानों की जिम्मेदारी है, तमाम जिम्मेदारान मुसलमानों के जो भी जिम्मेदार हजरात है, सबकी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने अपने हलके में, अपने अपने लोगों में इस बात की तशहीर करें कि कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाएं। చిన్రు మా దగ్గరికి ఇక్కడికి వచ్చి అందరి ఎవరైతే ఇక్కడ ముసల్మాన్లు ఉన్నారో మన దర్గాల గురించి వాళ్ళు మొత్తం కనుక్కొని ఇక్కడ ఉన్న ఓటర్లందరినీ ఏవైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ హామీలు ఇచ్చి ముస్లిం మైనారిటీ డిక్లరేషన్లు అనేక సంక్షేమ పథకాలు పెడితే అవన్నీ అమలు చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటున్నా. రేపు మన హిజ్గిరి దర్గాను కూడా డెవలప్ చేసే బాధ్యత, మంచి పర్యాటక కేంద్రాన్ని తీర్చిదిద్దే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. దానికి సంబంధించిన ఫండ్స్ కానివ్వండి, రేపటి రోజు ఇక్కడ ఉన్న నియోజకవర్గంలో అన్ని దర్గాలకు ఇమాంలకు కానివ్వండి, అవన్నీ ఏవైతే వేతనాలు చేర్చే బాధ్యత కూడా నేను తీసుకుంటున్నా. ఈరోజు సార్ ముందు కూడా అది ఒకసారి చెప్పడం జరుగుతుంటా. అందరి ఆశీర్వాదాలు, ఆ దువా ఉండాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. हैदराबाद के मारूफ तालीमी इदारे मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 62वां नेशनल बी फार्मेसी वीक के एहतमाम के साथ इस साल बी फार्मेसी में कामयाब होने वाले तलबा में अवार्ड्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर M रामुलू ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा में सर्टिफिकेट्स और मोमेंटोस तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में मेस्को कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी से डॉक्टर गौस मुहिउद्दीन, वाइस चेयरमैन, फैकल्टी मेम्बरान और तलबा ने शिरकत की। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान,
ऑनररी वाइस प्रेसिडेंट मिस्को, कन्वीनर मिस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी। एक हफ्ते का यहाँ पर फार्मेसी डे प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें सारे स्टूडेंट स्टाफ सब पार्टिसिपेट किए हैं और वेरियस वैरायटीज़ ऑफ कॉम्पिटिशन्स बच्चों के बीच में हुए, जैसा कि पोस्टर प्रेजेंटेशन हुआ, एलोकेशन हुआ, डिबेट्स, राइटिंग वगैरह का। तो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करें और साथ साथ 2 दिन का यहाँ पर फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप किया गया, जिसमें बेसिकली स्क्रीनिंग प्रोग्राम किए और ये स्क्रीनिंग में पहली बार लोगों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन मालूम हुआ। ये सारे इन्वेस्टिगेशन फ्री में हुए, सारा मिस्को डायग्नोस्टिक सेंटर उसका ख़र्चा उठाया, उसके साथ बेसिक मेडिसिन्स भी दिए गए। तकरीबन 300 पेशेंट्स को देखा गया, जिसमें पीडियाट्रिशियन अयान मेडिकल कॉलेज से हमने स्पॉन्सर किया था, पीडियाट्रिशियन भी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। इंतखाबात के करीब गच्चीबौली स्टेडियम में चलो वोट वॉकथॉन का इनेकाद। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज, डीजीपी अंजनी कुमार, साबिक डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा नौजवानों ने वॉक में लिया हिस्सा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के इंतखाबी मुहिम के तहत दौरे जारी। हल्के असेंबली राजेंद्र नगर, याकुतपुरा और नामपल्ली के उम्मीदवारों के हक में की वोट की अपील। कांग्रेस के कौमी कायदीन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की इंतखाबी जलसों में शिरकत। कहा, आवाम तब्दीली और कांग्रेस को इख्तिदार देना चाहती है। तेलंगाना इंतखाबात में जीत हासिल करने बीजेपी ने कमर कस ली। पीएम मोदी ने कामारेड्डी और महेश्वरम हलकों में किया अवामी जलसों से खिताब। कहा, तेलंगाना के अवाम रिकॉर्ड तादाद में बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए हैं तैयार। तेलंगाना में जारी मुस्लिम रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, बीजेपी इसे करेगी खत्म। तेलंगाना दौरे के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बीआरएस, एमआईएम और कांग्रेस को बनाया निशाना। अमित शाह का नाम होना चाहिए झूठ का बादशाह। इंतखाबी रोड शो के दौरान एमएलसी कविता का बयान। कहा, तेलंगाना 4 करोड़ लोगों का है खानदान, आप हमें तकसीम नहीं कर सकते। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।